गाइस, वेलकम टू द नॉलेज साइंस हंटर्स। तो आज हम क्लास 10 का अपना फर्स्ट चैप्टर नेताजी का चश्मा को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि ये कैप्टन है जो कि सुभाष चंद्र बोस को चश्मा लगा रहे हैं और ये कुछ क्यूट क्यूट चश्मे हैं। तो यहाँ पर जो नेताजी का चश्मा, तो यहाँ पर नेताजी कौन है? यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा गया है। तो सबसे पहले हम अपना छोटा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो इसमें ओवरव्यू क्या है कि जो नेताजी का चश्मा कहानी है वो एक कैप्टन चश्मे वाले के ऊपर है, जो इसके माध्यम से क्या बताया गया है कि जो देश के जो करोड़ों नागरिक हैं उनके योगदान के बारे में बताया गया है, जो इस कहानी के निर्माण में अपने अपने तरीकों से योगदान देते हैं। जो इस कहानी के माध्यम से जो लोग हैं वो अपने अपने तरीक़ों से योगदान देते हैं। कहानी ये कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो कहानी इसमें ये कहती है कि जो इसमें जो योगदान के बारे में जो हैं वो बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। साथ ही देश की भावी पीढ़ी से भी देशभक्ति की भावना भरी हुई है। तो यही एक छोटा सा ओवरव्यू है। फिर इसके बाद हम अपना कंटिन्यू करते हैं। हालदार साहब को हर 15 दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। एक हालदार साहब हैं जो कि हर 15 दिन कंपनी के काम के सिलसिले में एक कस्बा है उससे गुजरते थे। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। जो कस्बा था वो बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसा कुछ ही मकान, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा एक ही बाज़ार था। मतलब जो उसमें कस्बा में जो से मकान कहा जा सके, पक्का मकान, तो उसमें भी कुछ ऐसे मकान थे, और जिसे बाज़ार कहा जाए वो भी एक ही ऐसा बाज़ार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। तो कस्बे में ये सारी चीज़ें थी। मतलब एक लड़कियों का स्कूल था और एक लड़कों का स्कूल था, और एक सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना था, और 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका में थी। नगर पालिका थी, हाँ, तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। अब जब नगर पालिका है तो वो कुछ ना कुछ करेगी भी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। तो ये सब काम नगर पालिका के द्वारा कराए जाते थे। इसी नगर पालिका को किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। तो इसी नगर पालिका के उत्साही बोर्ड, यानी इसी में क्या हुआ, एक जो प्रशासनिक अधिकारी मीन्स जो प्रशासन संबंधी, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव इंग्लिश में जो अधिकारी थे, उन्होंने एक बार शहर के मुख्य बाजार, मतलब जो शहर का जो मुख्य बाजार थे के मुख्य चौराहे पर, शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी कौन, सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी, मीन्स संगमरमर की मूर्ति लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। तो जैसा कि हम समझ गए इस पैराग्राफ को, तो हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होती, और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय उपभोग और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासन विधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। तो क्या है, पूरी बात का तो पता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो देश के अच्छे मूर्तिकार हैं, मूर्ति बनाने वाले, उनकी जानकारी नहीं है। अच्छी मूर्ति तो की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा, मतलब जो अच्छी मूर्ति होती है उसको रुपए वगैरह के ज़्यादा नीड होती है, तो उससे कोई ऊपर होने चाहिए। तो और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, वही सब रुपए वगैरह बर्बाद हुआ होगा। तो बोर्ड की शासन अवधि, मतलब कि जो बोर्ड है उसकी शासन अवधि मीन्स शासन की जो निर्धारित समय था, मीन्स पीरियड ऑफ गवर्नेंस, वो था समाप्त हो गया होगा। तो घड़ियों में किसी स्थान, हाँ यहाँ पर थे, तो अवसर देने की निर्णय किया गया वहाँ। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइविंग मास्टर मान लीजिए। तो अंत में क्या कस्बे के मान लें कि एक इकलौते स्कूल के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते स्कूल के इकलौते हाई स्कूल है यहाँ पे, तो फिर इकलौते स्कूल के ड्राइविंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी, जो कौन थे, मोतीलाल जी को हमें मानना है, ठीक है।
को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। तो हमें इस फर्स्ट पैरा में तो पता चल ही गया कि जो मूर्ति थी वो संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची। तो टोपी की जो नोक थी उसके कोट के दूसरे बटन से 2 फुट ऊंची थी वही मूर्ति की जो नोक थी, जिसे कहते हैं बस्ट। क्या था? बस्ट था और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे। अब जो नेताजी थे वो सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कुछ मासूम और कमसिन। फौजी वर्दी में, अब वो थे नेताजी थे, वो सुभाष चंद्र बोस थे, तो वो फौजी वर्दी में थे। और मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगे। तो जब हम मूर्ति को उसमें देख रहे थे तो दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। क्या खटकता था उसमें? नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। उसमें एक चीज़ की कमी लग रही थी उस मूर्ति पे। क्या था? उसकी नेताजी की जो मूर्ति थी उसकी उनकी आंखों में चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। मतलब चश्मा था तो, लेकिन जो क्या था, मूर्ति संगमरमर की थी तो उनका जो चश्मा था वो संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का दौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। तो क्या था? एक सामान्य सा मीन्स नॉर्मल टाइप सा, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला मीन्स चौड़ा काला फ्रेम बना दिया था, उसी में से वही मूर्ति को पहना दिया गया था। संगमरमर का जो चश्मा था वो नहीं था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे में से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। ठीक है, इतना बार बताएं। हवलदार साहब जब थे तो वो कस्बे से जब गुजरे तो, और जो चौराहे पर थे तो चौराहे पर एक पान वाले का दुकान था, तो पान खाने के लिए वो रुके थे। तो फिर उन्होंने यह लक्षित किया, मीन्स उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि और उनके चेहरे पर एक कौतुकभरी मुस्कान फैल गई। जब वो आए तो उनके चेहरे पर एक कौतुकभरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जो कि चश्मा था वो रियल का था, तो फिर अब उनको ये आइडिया ठीक लग रहा था। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। जो जीप थी वो कस्बा छोड़कर आगे भी बढ़ गई, तब भी वो जो हवलदार साहब थे वो उस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना दो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। तो इसमें क्या होता है कि महत्व जो है वो मूर्ति का जो रंग रूप या कद का नहीं है, मीन्स उसका साइज का नहीं है, उस भावना का है जो मतलब देशभक्ति की भावना, जो वरना देशभक्ति की आजकल जो देशभक्ति है वो भी आजकल के वो ज़माने में मजाक बनती जा रही है। दूसरी बात, जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। अब जब वो सेकंड टाइम उस चौराहे पे गए, कस्बे में गए, तो फिर उसमें उन्होंने क्या देखा कि जो मूर्ति है, हवलदार साहब उधर से गुजरे तो मूर्ति में कुछ डिफरेंस दिखाई दिया। जब वो मूर्ति दोबारा गए तो उस मूर्ति में कुछ डिफरेंस उन्होंने देखा। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। जब वो दूसरी बार देखा तो उन्होंने देखा कि वो चश्मा है वो चेंज कर दिया, दूसरा है। पहले मोटा फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। पहले क्या था? मोटा फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था और अब गोल चश्मा है। तो यह डिफरेंस था पहले और बाद में। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। अब उनको फिर वो कह रहे हैं कि वाह क्या आइडिया है, मूर्ति ने चश्मे तो बदल नहीं सकती थी जब, क्योंकि मूर्ति थी वो संगमरमर की थी, लेकिन चश्मा क्या था वो रियल था, तो वो तो बदल ही सकती थी। तो फिर से बदल गया उसका चश्मा, वही सेकंड टाइम बदला। तो फिर वही वो कह रहे हैं कि क्या आइडिया है, वाह क्या आइडिया है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। अब वो जब तीसरी बार गए तो फिर भी तीसरा नया चश्मा मिला उनको, देखा उन्होंने। जब हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना। अब जब उनको तो ये तो समझ में आएगा तो जो ये मूर्ति है तो ये हर बार चश्मा को अपना बदल इस मूर्ति का चश्मा बदल जा रहा है, तो अब उनकी आदत में आ गया था। अब वो जब भी उस चौराहे से निकले तो फिर उस मूर्ति को देखें। तो वही है इसमें कि हवलदार साहब की अब आदत बन गई थी, मतलब पड़ गई थी।
तो फिर हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना। अब वो पहले रुकते थे, फिर पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। अब वो वहाँ पे रुकते थे और पान खाते थे और मूर्ति को ध्यान से देखते थे। एक बार जब कौतूहल दुर्मनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? तो अब उसने क्या किया, अब पूछ ही लिया। किससे पूछा? पान वाले से पूछा कि क्यों भाई, जो तुम्हारे नेताजी हैं उनका हर बार चश्मा कैसे बदल जाता है? उन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। अब जो पान वाला था तो उसके खुद के भी मुंह में पान था, वो था मतलब ठुसा हुआ था, मीन्स उसके मुंह में था। वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। अब यहाँ पे किसकी वो बताई जा रही है? पान वाले की बताया जा रहा है कि वो कैसा था। तो वो क्या था? काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। तो खुशमिजाज मीन्स चेयरफुल था, आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। अब जो हवलदार साहब थे, उन्होंने उससे प्रश्न पूछा था तो उसने क्या कहा, वो आंखों ही आंखों में हंसने लगा। उसकी थोन थिरकी, मीन्स जो वो क्या है, उसकी जो पान वाला था उसकी एक थोन भी थी, तो वही थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। मतलब उसने बताया कि कौन करता है, ये तो वही है, कैप्टन चश्मे वाला बोला करता है। ठीक है, वो पीछे पहले घूमा और फिर दुकान के नीचे पान थूका। सबसे पहले उसने वही पीछे घूमा, फिर दुकान के नीचे पान थूका और फिर अपनी जो लाल काली, जो भी वो खाता था पान, तो उसके जो दांत थे तो लाल थी, काले हो गए थे, तो वही लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। फिर वो हवलदार क्या करता है? हवलदार साहब ने कुछ समझ नहीं पाए, मीन्स हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए, क्या करता है? चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया, मतलब पान वाले ने समझाया कि उसको, हवलदार साहब को, कि चश्मा चेंज कर देता है। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहेंगे तो कैप्टन किधर से लाएगा? क्वेश्चन पुटअप हो रहा है यहाँ पे। तो फिर तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। तो वही इसमें बताया गया कि अब जो हवलदार साहब है उसको कुछ मतलब बात समझ में आने लगी। तो अभी एक चश्मे वाला है, उनको क्या बात समझ में आई कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम क्या है? कैप्टन है। उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। तो फिर जो नेताजी की मूर्ति है उसे वो बहुत बुरी लगती है बिना चश्मे के। तो फिर बल्कि आहत करती है, वो बात उसे आहत करती है। तो मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है, वो उसे आहत करती है कि बिना चश्मा की मूर्ति उन पर वो आहत करती नहीं होती है, तो उसे उन पर, इसलिए वह अपनी छोटी दुकान में उपलब्ध गिने चुने, उसकी एक छोटी सी दुकान है जिसमें वो अपने गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है, मीन्स उन पर लगा देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसे मूर्ति पर लगा होता है। अब कोई ग्राहक आता है उसके पास, वही कैप्टन के पास, तो फिर वो भी ऐसी फ्रेम वाला वो चश्मा मांगता है, डिमांड करता है। तो कैप्टन चश्मे वाले मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को देता है। अब वो जब कोई ग्राहक उससे चश्मा मांगता है कैप्टन से, तो वो क्या करता है, वो सुभाष चंद्र बोस के ऊपर जो चश्मा लगा होता है, नेताजी के ऊपर कह लो, तो फिर वो चश्मा उनसे क्षमा मांगकर उस ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। अब वो उसका बिक जाता है, मतलब कोई दूसरा ग्राहक ले जाता है, परचेज कर लेता है उसे, तो फिर वो नेताजी के ऊपर दूसरा फ्रेम का चश्मा लगा देता है, वही रियल वाला। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया?
पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। अब जो तब तक उन्होंने क्वेश्चन पुट अप किया हवलदार साहब ने, तब तक वो जो पान वाला था उसने अपने मुंह में फिर से दूसरा पान खा लिया था, अपने मुंह में ठूस लिया था कह लो। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। अब जब दोपहर का समय था तो धूप वगैरह हो गई, तो फिर ना दुकान पर भीड़ भाड़ ज़्यादा अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी थोड़ी की मतलब वो मोटा तो था ही, तो फिर थोड़ा सा पेट उसका हिला। कत्के की डंडी फेंक। पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। मतलब फिर से हवलदार साहब ने उसने पूछा पान वाले से, तो उसने फिर से मुंह में से अपना पान थूका और तभी बताया, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। अब ये पान वाले के लिए तो एक मज़ेदार बात थी, लेकिन जो हवलदार साहब थे उनके लिए एक चकित और द्रवित करने वाली थी। द्रवित मीन्स होता है यहाँ पे टू फील पिटी और सिंपैथी, यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। और यही मूर्ति के नीचे लिखा था, यहाँ पे जो बताया मैंने, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, हाँ यही बताया गया कि कौन उसके मूर्तिकार में थे। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर लिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए। मीन्स अब वो ओपेक की जो वो थी स्टैचू था, उनका मूर्ति थी, तो उसमें ट्रांसपेरेंट का चश्मा कैसे लाया जाए, तो कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। वही रिप्लाई दे रहा है उसको, तो फिर उसने कहा कि ट्रांसपेरेंट चश्मा कैसे, तो इसीलिए उसमें चश्मा था वो रियल वो लगाया करता था। यह कोशिश की होगी कि असफल रहा होगा। उसने सोचा कि जो कांच का चश्मा है वो कैसे लगाएंगे, तो यही वो कह रहा है कि ये कोशिश होगी कि असफल, उसकी कोशिश क्या हुई, असफल हो गई। ठीक है, तो यहाँ बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या तो वो बनाते बनाते कुछ बारीकी उस टुकड़े में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा और वह निकल गया होगा। ऑफ मीन्स ऑफ कह रहे निकल गया, तो फिर यहाँ पे तो फिर वो पारदर्शी मीन्स क्या होता है, सबसे पहले ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो वही यहाँ पे कि चश्मा निकल गया। यहाँ पे कुछ कॉजेस बताए क्या क्या हुआ होगा, कि चश्मा क्यों नहीं हुआ, उन पे रियल क्यों लगा है, इसी की वजह से यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह वो पुटअप किया है। मीन्स क्या क्या बात रही होगी, यहाँ पे इस पैराग्राफ में यही बताया गया है। सो गाइस, यहीं पे जो हमारा पार्ट फर्स्ट है हम उसको एंड कर देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट सेकंड को अपना कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।